ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद विद्या मठ के गौशाला पहुंचने वाले हैं। आप देखिए, गाय की पूजा करेंगे शंकराचार्य और विद्या मठ से शंकराचार्य जी गौशाला के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी यात्रा पर निकलने से पहले गौ पूजा करेंगे गौशाला में प्रवेश करते हुए शंकराचार्य। और ये देखिए, ये जो यात्रा काशी से शुरू होने जा रही है, उसके ठीक पहले शंकराचार्य गौशाला में गौ पूजा करने पहुंच गए हैं। शंकराचार्य जी इस समय गौ पूजा कर रहे हैं और गौ पूजा करने के साथ ही वो चिंतामणि गणेश के मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। चिंतामणि गणेश यानी किसी तरीके का कोई विघ्न ना आए इस यात्रा के दौरान, इस उद्देश्य को लेकर चिंतामणि गणेश के यहाँ पहुंचेंगे। इस समय गौ पूजा करते हुए जो गौ रक्षार्थ, ये गौ प्रतिष्ठार्थ, ये जो शंखनाद फूंक कर धर्म युद्ध का आगाज हुआ है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। यहाँ गौ पूजा करने के बाद शंकराचार्य यहाँ से अब निकल रहे हैं। शंकराचार्य यहाँ से निकल रहे हैं। जबरदस्त भीड़ है इस समय विद्या मठ के बाहर। मीडिया के तमाम लोग हैं, उनके श्रद्धालु हैं और इस समय शंकराचार्य जो है वो अब यहाँ से निकल रहे हैं। शंकराचार्य अपने पालकी से चिंतामणि गणेश के मंदिर तक जाएंगे। फिलहाल मीडिया से बात कर रहे हैं शंकराचार्य जी, कोशिश करेंगे कि उनसे बातचीत करें। भीड़ बहुत ज्यादा है, एक्सेस भीड़ है और उनकी यात्रा गौ पूजा के साथ ही शुरू हो गई है। जी, हम कोशिश करेंगे बात करने की। के लिए स्नान कर रहे हैं। भैया स्वामी जी किसका है ये? भारी संख्या में गोपाल भी तैनात किया गया है। ऐसे में अगर कोई रोकता, कौन सा मुहूर्त है? अपनी पालकी पर बैठेंगे शंकराचार्य जी। भीड़ बहुत ज्यादा है और आप देखिए, उनके जो भक्त हैं, उनके जो परिकर हैं, उनके साथ बने हुए हैं। भारी भीड़ है और शंकराचार्य यहाँ से अब चिंतामणि गणेश के लिए रवाना हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि आगे की ओर हम बढ़े और ये जबरदस्त भीड़ है इस समय विद्या मठ के पास। जबरदस्त भीड़ है, श्रद्धालुओं की भीड़ है, उनके परिकरों की भीड़ है और इस समय शंकराचार्य अपने यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। आप देखिए, पालकी पर बैठ रहे हैं शंकराचार्य। ये ज्योतिष पीठ है ओम बद्रिकाश्रम, ये जो दो पीठ है उसकी ये पालकी है, विशेष रूप से ज्योतिष पीठ की पालकी है और शंकराचार्य यहाँ से रवाना हो रहे हैं। विद्या मठ से ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद गोरक्षार्थ अपनी अभियान यात्रा पर यहाँ से रवाना हो गए हैं। विद्या मठ से शंकराचार्य निकल चुके हैं। क्या कहेंगे यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग यहाँ से लखनऊ के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये धर्म युद्ध के शंखनाद की यात्रा है। हाँ। और शंकराचार्य जी के नेतृत्व में 4 दिन की यात्रा रहेगी। हाँ। और लखनऊ पहुंचकर गौ माता को राज्य माता घोषित करने के लिए और संपूर्ण रूप से गौ माता का विकास करने के धर्म युद्ध का प्रारंभ है। हाँ, ये केवल शुरुआत है जी। ये कौन सा मुहूर्त है महाराज जी? अभी तो ये मुहूर्त है जो गौ माता के लिए हम लोग निकल रहे हैं, तो ये शुभ मुहूर्त जिसे माना जाता है। हाँ। तो इसे हम शुभ मुहूर्त के रूप में लेकर निकल रहे हैं। जी, तो आप देखिए कि शंखनाद लगातार हो रहा है, शंखनाद लगातार हो रहा है और शंखनाद के साथ ही धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई है। धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई है। उनके तमाम जो परिकर हैं, उनके शिष्य हैं, इस समय वो निकल रहे हैं और शंकराचार्य पालकी से इस समय चिंतामणि गणेश तक ये पालकी से जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक बार बातचीत करेंगे और जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है, जबरदस्त भीड़ है। महाराज जी, सरकार जो है वो गौ माता की रक्षा के लिए निकले, यही हम चाहते हैं। सरकार गौ माता को लेकर जबरदस्त
भीड़ है। तो आज शंकराचार्य जी की यात्रा शुरू हो गई है। चिंतामणि गणेश से शंकराचार्य अब संकट मोचन के लिए निकल रहे हैं और अपने पालकी पर सवार हो गए हैं। पालकी पर सवार हो गए शंकराचार्य जी। चिंतामणि गणेश का दर्शन। भगवान चिंतामणि गणेश चिंतित फल की प्राप्ति कराने वाले देवता हैं, सिद्ध देवता हैं, जागृत देवता हैं। हम लोग यहाँ पर आकर के उनकी पूजा अर्चना करके वहाँ पर उनके महंत जी के सानिध्य में हम लोगों ने उनसे गौ माता की रक्षा का वरदान मांगा है और उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और सनातनी सरकार है, फिर भी परमिशन नहीं मिल पाया। ये दुख की बात है कि हमारे ही देश में हमारे ही वोट से बनी हमारी ही सरकारों के सामने हमको अपनी ही माता गौ माता को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है और यहाँ तक कि धर्म युद्ध की घोषणा करनी पड़ती है। इससे ज्यादा किसी देश के नागरिक के लिए दुर्भाग्यपूर्ण अवसर नहीं हो सकता कि अपने ही देश में अपनी ही सरकारों के सामने उसको अपनी माता को बचाने के लिए धर्म युद्ध का आह्वान करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ अभी तक परमिशन भी नहीं मिल पाई, तो फिर कैसे? बात यह है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी 3 दिन है, हम समझते हैं कि परमिशन तब तक मिल जाएगी। चलो ये वहीं पर पता चलेगा, शंखनाद जब होगा तो पता चल जाएगा कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं। चलिए तो शंकराचार्य जी चिंतामणि गणेश से निकल चुके हैं। गणेश जी की अनुमति लिए, पूजा पाठ किए विधि विधान से और अब संकट मोचन के लिए निकले हैं। गाय को लेकर शंकराचार्य जी ने ये अपने बयान में कहा कि इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कोई दूसरी बात नहीं होगी कि गाय को भी राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए उनको आंदोलन करना पड़ रहा है। सनातन में मृत्युपरांत वैतरणी पार करने का तरीका बताया गया है कि गाय की पूंछ पकड़कर लोग वैतरणी पार करते हैं। ये हमारे सनातन में ये एक महत्वपूर्ण एक रिचुअल है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तमाम जो पार्टियां हैं वो चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए गायों का सहारा लेंगी, शंकराचार्य को समर्थन देंगी? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अमित सिंह, TV9 यूपी, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH